सद्गुरु भगवान की जय। सभी आत्मीय जन आप सबों को सादर नमन करते हुए आइए एक महत्वपूर्ण विषय पर मेरे YouTube चैनल मिशन वसुधैव कुटुंबकम के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तभी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। विषय यह है कि आज सारे संसार की मानवता में यह प्रश्न है कि परमात्मा सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार। इस प्रश्न का समाधान न होने के कारण ही आज दुनिया में धर्म के नाम पर अनेकों मतपंथ संप्रदाय हो गए और यह मतपंथ संप्रदाय मानवीय विषमता का कारण बन गया, जो आज एक विष का रूप धारण कर लिया है। विषाद जनकत्वाद विषम, यह बहुत बड़ा विष है, बहुत बड़ा रोग है जो मानव को एक नहीं होने दे रहा है। हमारे पूर्व के महापुरुषों ने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी वो दर्शन के आधार पर कही थी। आज हम सगुण साकार और निर्गुण निराकार की यथार्थता को न जानने के कारण हम केवल सुनी सुनाई बात या पढ़ी हुई बात पर चर्चा करते हैं। ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार वास्तव में परमात्मा के दो स्वरूप हैं, ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ब्रह्म या परमात्मा दो नहीं है। यह दर्शन का विषय होने के कारण समझ में नहीं आ रहा है। जब किसी तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में हम बैठकर तत्व दर्शन की विद्या प्राप्त करेंगे, परमात्म दर्शन ब्रह्म दर्शन प्राप्त करेंगे, तभी इसका पूर्ण समाधान हो सकता है। परंतु इसका समाधान होना तो आवश्यक है। जब तक समाधान नहीं होगा तब तक मानवीय विषमता समाप्त नहीं हो सकता। तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से मुझे जो अनुभव प्राप्त है उसके आधार पर मैं आप सबसे इस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं। देखिए, परमात्मा एक ही है जो सर्व रूपों में दिख रहा है। यह संयुक्त में तत्क्षरक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व ईशः। यह विश्वरूपी परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार का संयुक्त स्वरूप है, क्षर अक्षर का संयुक्त स्वरूप है, व्यक्ता व्यक्त का संयुक्त स्वरूप है। परंतु हम सगुण साकार किसे कहते हैं, निर्गुण निराकार किसे कहते हैं, इसे ही नहीं जानते तो ब्रह्म को कैसे जानेंगे। यद्यपि धर्म ग्रंथों में तो अनेक तरह से हमको समझाने का प्रयास किया गया है। द्वौ रूपे ब्रह्मणस्तस्य मूर्तम च मूर्त एव च। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक मूर्त स्वरूप अर्थात सगुण साकार, एक अमूर्त स्वरूप अर्थात निर्गुण निराकार। साकारम च निराकारम निर्गुणम च गुणात्मकम तत्सर्वम परम ब्रह्म इति वेदांत डिंडिम। आद्य शंकराचार्य जी भी इस विषय पर कहते हैं कि साकार निराकार, सगुण निर्गुण, तत्सर्वम परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म के ही दो स्वरूप हैं। रामचरितमानस में भी समझाने का प्रयास किया गया है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म के ही दो स्वरूप हैं। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जह युग निज बस निज बूते। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप, सगुण साकार और निर्गुण निराकार ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। दोनों अकथ है, दोनों अगाध है, दोनों अनादि है, दोनों अनुपम है, और फिर भी नाम दोनों से बड़ा है। नाम अर्थात पुरुषोत्तम भाव। पुरुषोत्तम यह क्षर अक्षर दोनों भावों को अपने में लय करने वाला तीसरा भाव है। अनेक धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम ये भी सुने समझे होंगे कि परमात्मा को त्रिपुटी योग से जाना जा सकता है।
सगुण साकार, निर्गुण निराकार और नाम। कुछ लोगों ने, कुछ ज्ञानियों ने, क्योंकि धर्म ग्रंथों में नाम बड़ा है ऐसा लिखा है, तो सबको नाम रटने के लिए कहने लगे। नाम दान के रूप में प्रदान किया जाने लगा। ये नाम वास्तव में पुरुषोत्तम भाव है। समझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। हमको नाम से भी आगे जाना है। सगुण साकार, निर्गुण निराकार दोनों भावों को लय करने वाला तीसरा नाम। और नाम भी किसका है? वस्तु का नाम है, विश्व वस्तु का नाम है, परम तत्व का नाम है। नाम अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी समझ के अनुसार उस परमात्मा के अनेक नाम हो सकते हैं। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। नाम तो अनेक है, परंतु वास्तव में अनाम जो है वस्तु है। उस वस्तु को यदि हमने जान लिया तो सारे मत पंथ संप्रदाय का एकीकरण हो जाएगा और मानवीय एकता के रूप में, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में दृश्य दिखने लगेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में, उपनिषद में यह भी कहा गया है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, विश्वरूप विलक्षणम, साकारम च निराकारम, अद्वितीय परात्पर। वह परात्पर ब्रह्म अद्वितीय है, जिसके दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। उस अद्वितीय ब्रह्म का नाम ओम भी दिया गया है। ओम नाम से विश्वरूप ही परमात्मा है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, विचिंतयेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत। ओम इति ब्रह्म, ओम नाम से विश्व ही ब्रह्म है। वो कहाँ है? ओम इति इदम सर्वम, या जो कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो कुछ भी दिख रहा है, ये विश्वरूपी ब्रह्म ही है। ओम पूर्वाद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणताश्चोत्तरेण, अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मै वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। यह विश्व ही ब्रह्म है और विश्व ही वरिष्ठ ब्रह्म है। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई ये विश्व ब्रह्म तो कहा गया है, लेकिन वरिष्ठ ब्रह्म कुछ और है। इसलिए तत्वदर्शी सदगुरुओं ने बताया कि विश्व ही ब्रह्म है, यही विश्व ब्रह्म है और यही वरिष्ठ ब्रह्म है। विश्वरूपी ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और चेतावनी दी कि कुछ लोग सगुण साकार को सच्चा मानते हैं, कुछ लोग निर्गुण निराकार को सच्चा मानते हैं, और अपने अपने को सच्चा मानते हुए एक दूसरे से विवाद करते हैं कि मेरा सच्चा है तुम्हारा झूठा है। वो कहता है मेरा सच्चा है तुम्हारा झूठा है। कभी कभी कुछ लोग मध्य के रहते हैं, वो कहते हैं दोनों सच्चे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों सच्चे तो हो नहीं सकते। इसलिए उन्होंने सुंदर शब्दों में कहा कि को कह सत्य झूठ कह को, युगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहरी तीन भ्रम तब आपन पहचान। सगुण साकार सच्चा मानने वाले भी भ्रमित है, निर्गुण निराकार सच्चा मानने वाले भ्रमित है, और दोनों सच्चा मानने वाले भी भ्रमित है। क्योंकि अकेला सगुण साकार भी सच्चा नहीं है, अकेला निर्गुण निराकार भी सच्चा नहीं है, और दो सच्चे तो होते नहीं है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जो वर्तमान में तत्वदर्शी सदगुरु के रूप में अवतरित हुए हैं, उनने इस भ्रम को वस्तु अधिष्ठान रख करके क्षण मात्र में समाधान कर दिया। वे कहते हैं दृश्य साकार वो ही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। उनने कहा वस्तु अधिष्ठान सामने रख करके देखिए, पांच ज्ञानेन्द्रिय से यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे के रूप में देखिए। अपनी पांच ज्ञानेन्द्रियों से इसमें पांच तत्व दिखता है। शब्द के रूप में आकाश तत्व, ये
शब्द जो सुनाई देता है ये आकाश तत्व, स्पर्श जो दिखता है त्वचा से वायु तत्व, आंख से जो दिखता है रूप वह अग्नि तत्व, जिह्वा से स्वाद आता है वह जल तत्व, नासिका से गंध आता है पृथ्वी तत्व। 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखने वाले 5 तत्व है। मन से इसमें 3 गुण दिखते हैं, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा मिश्रित। ये 5 तत्व 3 गुण यही सीमित नहीं है, संपूर्ण विश्व में यह भरा हुआ है, एक कण से लेकर संपूर्ण विश्व तक। कोई भी वस्तु, कोई भी एक कण से लेकर संपूर्ण विश्व तक हम देख सकते हैं। ये 5 तत्व और 3 गुण की संयुक्त अवस्था का नाम ही सगुण साकार क्षर क्षेत्र अपरा माया और प्रकृति है। इसी में भरा हुआ अस्थि भांति प्रिय रूप अक्षर जो बदलने के बाद भी अस्तित्व के रूप में रहता है, वो अक्षर निर्गुण निराकार है। परंतु इसमें का सगुण साकार या आकार हम अलग नहीं कर सकते और अस्थि भांति प्रिय रूप निर्गुण निराकार को भी अलग नहीं कर सकते। वस्तु तो एक ही है। इस वस्तु का नाम देते हैं मिश्री, यहाँ पर इसका नाम मिश्री है। अनेक नाम है संपूर्ण विश्व में, पर सब नामों का अहंकार होता है ईश्वरी धर्म से विश्वरूप होता है। ये विश्वरूप का एक, इस विश्व रूप का एक नाम विश्वरूप परमात्मा है। इसके अनेक नाम हो सकते हैं, तज्ञ कृतज्ञ गीता भंजन नाम अनेक नाम निरंजन। पर ये वस्तु का नाम है। जैसे वस्तु पहले है कि नाम पहले? वस्तु पहले है, वस्तु का नाम मिश्री है। वस्तु के बदलते हुए स्वरूप 5 तत्व 3 गुण जो निरंतर बदलता है, क्षर जिसको हम कहते हैं, वो सगुण साकार है। और बदलते हुए ये कभी नष्ट नहीं होता, था है और रहेगा। जैसे एक उदाहरण से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे बदलकर पानी बन जाता है। पानी को गर्म किया जाए तो वाष्प बन जाता है, वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो फिर पानी बन जाएगा, और पानी ज्यादा ठंडी हो तो फिर बर्फ बन जाएगा। ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार 5 तत्व 3 गुण की संयुक्त अवस्था का नाम सगुण साकार क्षर है, जो निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तनशील है संपूर्ण विश्व में। और उसी में अस्थि भांति प्रिय रूप अक्षर आत्मा है, जो कभी नहीं बदलता। वैज्ञानिक भी कहते हैं वस्तु की अविनाशिता का नियम। ऊर्जा और पदार्थ के रूप में वस्तु परिवर्तित होते रहता है, परंतु हमेशा रहता है। उस अस्तित्व का नाम वही है, कहते हैं उसी को अक्षर आत्मा कहते हैं। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो मदाह्यो क्लेद्यो अशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। इसको कितना भी परिवर्तन किया जाए, इसको काट देंगे तो पाउडर बन जाएगा पर रहेगा, इसको जला देंगे तो राख के रूप में रहेगा, इसको पानी में डाल देंगे तो शरबत के रूप में रहेगा। इसी प्रकार हर वस्तु था, है और रहेगा। पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। इसे ही कहा गया है कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। ये है ही है तो दिख रहा है, यह है ही विश्वरूप परमात्मा है। तो इस प्रकार सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों भावों को धारण करने वाला, जैसे हमने इसको मिश्री कहा, ये इसका नाम दिया मिश्री, तो मिश्री का ही शब्द आ रहा है, मिश्री में ही शब्द आ रहा है, मिश्री का ही स्पर्श हो रहा है, मिश्री का ही रूप दिख रहा है, मिश्री का ही स्वाद आ रहा है, मिश्री का ही गंध है। मिश्र ही अच्छा लगता है सत्व गुणात्मक, बुरा लगता है तमो गुणात्मक, अच्छा बुरा मिश्रित है रजो गुणात्मक। ये 5 तत्व 3 गुण 8 की समुच्चय व्यवस्था का नाम सगुण या क्षर या क्षेत्र अपरा या माया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई, इसको माया कहते हैं। परंतु बुद्धि की दृष्टि से हम देखते हैं ये 5 तत्व 3 गुण हमेशा बदलता है, बदलते रहता है, परिवर्तनशील है, इसको इसीलिए क्षर कहा गया। परंतु आगे हम सातवीं साधन बुद्धि से देखते हैं तो कितना भी इसका परिवर्तन हो, ये अस्तित्व रूप में रहता ही है कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। तो ये अस्तित्व रूप में रहता है, उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों भावों को धारण करने वाला है, नाम है मिश्री है, इसका नाम दिया गया मिश्री। तो नाम भी मिश्री है, इसका मिठास या अस्तित्व जो है वो भी मिश्री है, इसका आकार भी मिश्री है।
तो मिश्री का ही आकार है, मिश्री का ही मिठास है, मिश्री ही नाम है, परंतु वस्तु का नाम है। इसी प्रकार इस विश्व वस्तु का नाम परमात्मा है। परमात्मा के बदलते हुए स्वरूप का नाम सगुण साकार क्षर क्षेत्र अपरा है, और उसी में अस्थि भांति रूप अक्षर निर्गुण निराकार है। ये द्विविध भावों को धारण करने वाला विश्वरूप परमात्मा स्वयं हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष विश्वरूप जो दिख रहा है, ये सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों भावों को धारण करने वाला है। इसके नाम अनेक हैं। कोई इसको खुदा कहते हैं, कोई इसको गॉड कहते हैं, अलग अलग नाम दिया गया है, परंतु है यही विश्वरूप। तो इस प्रकार सगुण साकार और निर्गुण निराकार का यथार्थ स्वरूप जाने, आत्मसात करें, और आगे इस विषय पर अनेक प्रश्न हो सकते हैं, कभी हम उन प्रश्नों का भी समाधान करेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।